ये कहानी उन लोगों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हैं और दूसरों को अपने से ज़्यादा खुश मानते हैं। एक समय की बात है, एक कौवा अपनी ज़िंदगी से बहुत दुखी था। एक दिन वह पेड़ की टहनी में बैठ के रो रहा था। एक साधु उसी पेड़ के नीचे बैठा था। कौवे की आंसू की बूंद साधु के गाल में गिरी। साधु ने अपना सर ऊपर उठाया और देखा, एक कौवा रो रहा है। साधु ने पूछा, मेरे दोस्त, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम क्यों रो रहे हो? कौवे ने कहा, मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान हूँ। कोई मुझसे प्यार नहीं करता। लोग मुझे बहुत अपमान से भगाते हैं। कोई मुझे खाने के लिए नहीं देता। सब मुझसे नफ़रत करते हैं। इस ज़िंदगी से तो मौत अच्छी है। कौवे की सारी बातें सुनने के बाद साधु का दिल करुणा से भर गया। साधु ने कौवे से कहा, मेरे दोस्त, हमें किसी भी परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। लेकिन कौवा साधु की बातों को समझा नहीं और रोता रहा। फिर साधु ने उससे कहा, दुखी मत हो, मुझे बताओ तुम क्या बनना चाहते हो। अपने मंत्रों से मैं तुम्हें वही बना दूंगा। कौवा खुश हो गया और बोला, हे साधु, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मुझे एक हंस बना दो। साधु बोला, ठीक है, मैं तुम्हें एक हंस बना दूंगा, लेकिन तुम पहले किसी हंस के पास जाओ और उससे पूछो कि वह अपनी ज़िंदगी से खुश है कि नहीं। तब तक मैं तुम्हारा यही इंतज़ार करूँगा। कौवा हंस से मिलने के लिए खुशी से उड़ा। उसे एक हंस तालाब में तैरता हुआ दिखा। वह हंस के पास गया और बोला, तुम कितने सुंदर हो, तुम दूध के जैसे सफ़ेद हो, सब तुम्हें प्यार करते हैं, तुम्हें दुनिया का सबसे खुश पक्षी होना चाहिए। हंस ने दुखी मन से कौवे से कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूँ। इस दुनिया में कितने सारे सुंदर रंग हैं, लेकिन मेरे पास कोई रंग नहीं है। सफ़ेद कोई रंग नहीं है। मुझे लगता है इस दुनिया में तोता सबसे खुश पक्षी है, वह बहुत रंगीन है। यह सब सुनने के बाद कौवा वहाँ से चला गया और तोते के पास पहुँचा। उसने तोते से कहा, तुम कितने सुंदर और रंगीन हो, तुम्हें दुनिया का सबसे खुश पक्षी होना चाहिए। तोते ने दुखी मन से कौवे से कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूँ। तुमने देखा होगा, लोग तोते को पिंजड़े में रखते हैं। मुझे हमेशा डर लगा रहता है कोई मुझे पकड़ ना ले और पिंजड़े में ना डाल दे। मुझे लगता है मोर इस दुनिया का सबसे खुश पक्षी है, वह मुझसे बहुत ज़्यादा रंगीन भी है। यह सब सुनने के बाद कौवा वहाँ से चला गया और मोर के पास पहुँचा। बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद कौवे को मोर एक चिड़ियाघर के पिंजड़े में मिला। उसने देखा बहुत सारी भीड़ मोर को देखने के लिए इकट्ठा हुई थी। जब सारी भीड़ वहाँ से चले गई तो कौवा मोर के पास गया और बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो, हर दिन हज़ारों लोग तुम्हें देखने के लिए आते हैं और एक मैं हूँ जिसे लोग देखते ही भगा देते हैं। मुझे लगता है तुम दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो। मोर ने दुखी मन से कहा, मुझे लगता था मैं इस दुनिया में सबसे सुंदर और खुश पक्षी हूँ, लेकिन अपनी इस सुंदरता के कारण मैं इस चिड़ियाघर में कैद हूँ। जब लोग सजावट का सामान बनाने के लिए मेरे रंगीन पंख तोड़ते हैं तो मुझे बहुत दर्द होता है। मोर ने गहरी सांस ली और कहा, मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूँ। मोर की सारी बातें सुनने के बाद कौवे को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने मोर से पूछा, अगर तुम खुश नहीं हो तो तुम्हें क्या लगता है इस दुनिया का सबसे खुश पक्षी कौन है? मोर ने कहा, मैंने पूरे चिड़ियाघर में सब पक्षियों को ध्यान से देखा है और मुझे एहसास हुआ तुम वो पक्षी हो। केवल कौवा ही एक ऐसा पक्षी है जिसे पिंजड़े में नहीं रखा जाता। लोग ना ही तुम्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं और ना ही तुम्हें पिंजड़े में डालते हैं। इसीलिए पिछले कुछ दिनों से मैं सोच रहा था कि अगर मैं एक कौवा होता तो मैं खुशी के साथ हर जगह घूम सकता और आज़ाद होता। मोर की सारी बातें सुनने के बाद कौवा वहाँ से चला गया और आज पहली बार वो एक कौवा होने से खुश था। कौवा साधु के पास वापस गया और बोला, हे साधु, मैं कुछ और नहीं बनना चाहता, जो मैं हूँ उससे मैं खुश हूँ। अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखेंगे तो हमें पता चलेगा यह हमारी समस्या भी है। हम बेकार में अपनी तुलना दूसरे लोगों से करते हैं, उसके बाद हम दुखी होते हैं और अपने आप को कोसते हैं। जो हमारे पास है हमें उसकी कदर नहीं है और इन सब चीज़ों की वजह से हम दुखी रहते हैं। हमारे पास जो नहीं है उसके बारे में सोचने के बजाय हमारे पास जो भी है हमें उसमें खुश रहना चाहिए। हमेशा कोई ऐसा ज़रूर होगा जिसके पास हमसे कुछ ज़्यादा या फिर हमसे कुछ कम होगा। अगर आप अपनी तुलना दूसरों से करते रहेंगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। जो आदमी अपने पास जो भी है उससे संतुष्ट है, वह आदमी इस दुनिया का सबसे खुश इंसान है।
अगर इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन कीप लर्निंग।